सो आज हम देखेंगे भगवत गीता 2.65। ऑलराइट, शैल वी स्टार्ट? गाओगे सब मेरे पीछे? ओके यस माता माता जी। चलो बोलो। प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसादे सर्वदुःखानां, 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 हानिरस्योपजायते, 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 प्रसादे सर्वदुःखानां, प्रसादे सर्वदुःखानां, हानिरस्योपजायते, हानिरस्योपजायते, प्रसादे सर्वदुःखानां, प्रसादे सर्वदुःखानां, हानिरस्योपजायते, हानिरस्योपजायते, प्रसादे सर्वदुःखानां, 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 हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो यस्सु, प्रसन्नचेतसो हयसु, प्रसन्नचेतसो यस्सु, प्रसन्नचेतसो यस्युः, प्रसन्नचेतसो याशु, प्रसन्नचेतसो प्रसन्नचेतसो याशु, प्रसन्नचेतसो यस्युः, प्रसन्नचेतसो याशु, प्रसन्नचेतसो प्रसन्नचेतसो याशु, प्रसन्नचेतसो यस्युः, बुद्धिपर्यवतिष्ठते, 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 प्रसादे सर्वदुःखानां, हानिरस्योपजायते, प्रसादे सर्वदुःखानां, हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो याशु, बुद्धिपर्यवतिष्ठते, प्रसन्नचेतसो बुद्धिपर्यवतिष्ठते, प्रसन्नचेतसो याशु, बुद्धिपर्यवतिष्ठते, प्रसन्नचेतसो यस्युः,
बुद्धिपर्यवतिष्ठते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसादे सर्वदुःखानां अश्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। अभी हम क्या करेंगे, मैं पूरा श्लोक गाऊंगी, फिर आप मेरे पीछे पूरा श्लोक गाना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्णा अर्जुन को ना पूरी तरह अपने इससे निकाल रहे हैं, डिप्रेशन से। जो अर्जुन को इतना ज्यादा ये हो गया है, दुख हो गया है, उससे भगवान फाइनली उसको निकाल रहे हैं, ठीक है? दुख से निकाल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, कृष्णा ने बड़े प्यार से गाया हुआ है, तो ये बड़े प्यार से गाना, ठीक है? प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यस्यो बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यस्यो बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। याद हो गया आपको? पहली दो लाइंस अच्छे से याद होगी? यस माता जी। आंखें बंद करके गाना अभी। आंखें बंद करो सब और फिर गाओ। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसादे सर्वदुःखानां यस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। लास्ट टू लाइन्स याद हो गई अच्छे से? प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते याद हो गई? आंखें बंद करके याद आएगी लास्ट टू लाइन्स? यस माता जी। ठीक है, अब हम वर्ड टू वर्ड इक्विवेलेंस देखते हैं इसके। प्रसादे प्रसादे on achievement of causeless mercy of the Lord। ऑन अचीवमेंट mercy of the Lord। मतलब क्या? प्रसादम का मतलब क्या होता है? देखो, भगवान की कॉजलेस मर्सी, मतलब हम डिजर्व नहीं करते लेकिन फिर भी हमें मिलती है ना? ऐसा किसने बोला है? जो भी हमारी जिंदगी में हमें मिलता है वो डिजर्व करते हैं हम। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हम डिजर्व करते हैं। हमसे भी ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं या नहीं दुनिया में, बताओ? है माता ऐसी जी। कहानियां सुनी होगी ना, कुछ लोग बचपन में होटल के प्लेट्स धोने के बाद पढ़ाई करी रात को स्कूल जाकर और फिर बड़े हुए हैं। तो वो लोग हमसे ज्यादा डिजर्विंग है या नहीं है? है माता जी। हमें तो मम्मी डैडी ने सब प्लेट में खाना दिया है, सब दे रहे हैं, मम्मी डैडी कपड़े दे रहे हैं। इन लोगों के पास तो दो ड्रेस थे, फटे हुए कपड़े थे, डिश धोते थे, और ये लोग हमसे ज्यादा डिजर्विंग है। कुछ कुछ लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ कुछ लोग हमसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हम जहाँ पे वहां पे पहुंच नहीं पाते। ये भी पता है ना आपको, हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग दुनिया में होंगे, इतना तो हाँ आप माता जी। करते हो, और फिर भी जहाँ पे हम हैं उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो प्रसादे, हमें जो भी मिल रहा है कृष्णा की कॉजलेस मर्सी है। कॉजलेस मर्सी मतलब कोई कारण ही नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते, फिर भी हमें मिल रहा है। सो इसको कहते हैं प्रसादे। अब प्रसादे मिलने के बाद क्या होता है? देखो, सर्व दुखानाम प्रसादे, सर्व दुखानाम, एक बार प्रसाद मिल गया तो सर्व दुखानाम, सर्व मतलब एवरीथिंग, दुखानाम मतलब सारे दुख। मटीरियल माइजरीज में कौन से दुख आते हैं? मन से उत्पन्न होने वाले दुख आते हैं, शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख आते हैं, है ना? बॉडीली पेन्स आएंगे, और मन में कई नई चीजें हर्ट करती है, उसके दुख आएंगे। फिर बाकी लोग आके दुख देंगे, या मच्छर आके काटेगा, तो बाहर की जीवात्माएं दुख देंगी। कभी कभी प्रकृति दुख दे के जाएगी,
है ना, प्रकृति भी दुख देती है ना, कभी कभी बारिश चाहिए बारिश नहीं आती, गर्मी नहीं चाहिए गर्मी आती रहती है, ठंड इतनी नहीं चाहिए ठंड बहुत ही ज्यादा चली जाती है, एग्जाम्स के पहले अचानक से ठंड पड़ जाएगी, मटीरियल माइजरीज। तो जब भगवान का प्रसादम मिलता है, कॉजलेस मर्सी मिलती है, सर्व दुखा नाम, इसका क्या होता है, सारे दुखों का क्या होता है फाइनली, हानि ही, हानि ही, हानि डिस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, हिज उपजायते टेक्स प्लेस, मतलब क्या, भगवान की प्रसाद जो है वो सारे दुखों के ऊपर क्या हो जाता है, उसकी हानि कर देता है, मतलब कृष्णा का एक वज्र चलता है और हमारे सारे दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। एग्जाम्पल बताना मुझे, ऐसा कोई एग्जाम्पल पता है कृष्णा की लीला में जहाँ पे हमने देखा है कि कृष्णा की कृपा हो गई बिना किसी वजह की और सारे दुख चले गए किसी के। माता जी कुब्जा की लीला में। हरी हरी, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, खूब माता जी जाके सुदामा। देखा। और सुदामा। हाँ, सुदामा तो वैसे सफर कर ही नहीं रहा था, सुदामा को तो बस ऐसे उसकी वाइफ को लग रहा था, सुदामा तो अपनी लाइफ में ठीक था। फल वाली थी, उसकी माइजरी, उसको माइजरी नहीं थी, वो माइजरी में नहीं थी। और कोई है क्या यहाँ, हाँ हाँ, सुप्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्योपजायते का एग्जाम्पल देख रहे हो कि भगवान के प्रसाद मिल जाता है, कॉजलेस मर्सी मिल जाती है तो हमारे सारे दुखों का हानि हो जाती है, मतलब कृष्णा इसलिए किल्स ऑल द दुख, हमारे हानि कर देते हैं, उसका ही बुरा दुख का बुरा कर देते हैं, हानि कर देते हैं, दुख को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, ये काइंड ऑफ जस्ट वैनिशेस, डिस्ट्रक्शन करते हैं दुखों का। किसके दुखों का करा था डिस्ट्रक्शन, द्रौपदी के, माता जी 1600 सही प्रिंसेस बात की। है, द्रौपदी, द्रौपदी के दुखों का डिस्ट्रक्शन किया था या नहीं किया था कृष्णा ने। माता जी 1600 प्रिंसेस। ओ यार राइट, 16,100 जो प्रिंसेसेस है उनके दुखों का हमेशा के लिए डिस्ट्रक्शन किया ना कृष्णा ने। और वो भी ये था, ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ 16,100 किडनैप्ड थी, ऐसे नॉर्मल पब्लिक में तो करोड़ों करोड़ों किडनैप्ड होंगी। अगर एक भौमासुर प्रिंसेसेस को किडनैप करने की हिम्मत रखता है तो लोकल डाकू लोग कितने लोकल लड़कियों को किडनैप करते होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे। सो उससे हमें पता चलता है कि बट दे डिजर्व 16,100, कॉजलेस मर्सी उनको मिल गई। तो वैसे प्रसादे का मतलब है जब कॉजलेस मर्सी आ जाती है ना तो हानि हो जाती है, हमारे सारे दुखों का ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हमें खुद भी पता नहीं चलता कि दुख कैसे फटाफट फटाफट रफा दफा हो एक और जाता है। एग्जांपल है, और चैतन्य महाप्रभु का एग्जांपल है, महाप्रभु का जिसमें उन्होंने दो जो बंदे थे जिनको वो बार बार जगह ही बताइए। वो भोग लगाते, लेकिन ओ वो यार, प्रसाद खा लेते, बार 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 उनको प्रसाद खा लेते थे ताकि वो मतलब वो भोग लगा रहे हैं लेकिन प्रसाद खा रहे हैं, उनको लगा रहा है जैसे बच्चा है, नटखट है, गलत काम कर रहा है, हाँ जी, लेकिन हाँ रात जी, को फिर दर्शन देते हैं कि मैं ही भगवान, जगदीश पंडित कुछ नाम जगन्नाथ था, हाँ, जगदीश जगदीश पंडित पंडित। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु का भी एक किस्सा है जहाँ पे महाप्रभु ने उनकी माइजरीज को हटाया था। चलो फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या कहते हैं कि हानि रस्य उपजायते, हानि डिस्ट्रक्शन, उपजायते टेक्स प्लेस। अब प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब सबको पता है हैप्पी हैप्पी, चेत, चेत मतलब क्या है, चेतना, यस और नो। तो हैप्पी माइंडेड, हैप्पी माइंडेड मतलब प्रसन्न चेतना, चेतसा चेतसो, जो हमेशा अपने माइंड से ही हैप्पी रहता है, ग्रेटफुल रहता है, ग्रेटफुलनेस बेस्ट मेथड है हैप्पी रहने की। आज तक तो मतलब जितने भी संत होकर चले गए हैं उन्होंने हर चीज में कृष्णा की कृपा ही देखी है। ओ कृष्णा थैंक यू सो मच, जैसे लॉर्ड ऋषभ के बेटे थे, ओ हम कितने लकी है कि हमें भगवान पिता रूप में मिले हैं, सामने दिख रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम कितने फॉर्चुनेट है। तो उनका जो मूड था वो हैप्पी माइंड था। सो हैप्पी माइंड रहना है तो हमेशा थैंक यू कृष्णा, आपने कितनी कृपा दिखाई, मैं तो डिजर्व भी नहीं करती लेकिन आप मुझे दे रहे हो, आई एम सो थैंकफुल कृष्णा। तो हैप्पी माइंडेड, तब जाके आप हैप्पी माइंडेड रहते हो, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कहीं पे भी जाके रहो, आपकी फेवरेट कंट्री में जाके रहो, ये हैप्पी माइंड पाना इम्पॉसिबल है जब तक आप कृष्णा के लिए ग्रेटफुलनेस नहीं आती। सो प्रसन्न चेतसा ऑफ द हैप्पी माइंडेड, प्रसन्न चेतसा ही आशु ही सर्टनली, आशु वेरी सून, ऐसा इंसान जो है
जल्दी से जो है प्रसन्न चेतसा हो जाता है, मतलब हैप्पी माइंडेड हो जाता है। और बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि ही मतलब इंटेलिजेंस, परि सफिशिएंटली, अवतिष्ठते बिकम्स एस्टैब्लिश्ड, फिर उसकी जो बुद्धि है वो एक सफिशिएंटली, एक स्थिर बुद्धि जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। आप बताओ द्रौपदी की बुद्धि एस्टैब्लिश हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी? कुब्जा की हुई या नहीं हुई? हुई माता जी। द्रौपदी की हुई है ना, फिर अर्जुन की भी हो गई ना बाद में। सो ट्रांसलेशन देखते हैं, ट्रांसलेशन बाय शिल प्रभुपाद की जय। फॉर वन thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति में सेटिस्फाइड रहता है उसके ऊपर जो दुख है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सेटिस्फाइड का मतलब क्या, सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? सेटिस्फैक्शन मतलब आप थैंकफुल फील करते हो ना। आपको जब अच्छे मार्क्स आए हैं आपने सेटिस्फाइड फील किया या नहीं किया? आपने बोला होगा ना, थैंक गॉड इतने तो मार्क्स आ गए, अच्छे मार्क्स आ गए, राइट? जब आपको अपनी फेवरेट ड्रेस मिली तो सेटिस्फाइड फील किया या नहीं किया? तो आपने क्या सोचा होगा, ओ थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे ये दिया, मैंने तो मांगा भी नहीं था लेकिन मुझे मिल गया। तो सेटिस्फाइड, जो कृष्णा भक्ति में सेटिस्फाइड रहता है उसके लाइफ में दुख एग्जिस्ट करना बंद हो जाते हैं। देयर एग्जिस्ट नो माइजरीज व्हाटसोएवर। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ, जितने भी संत महात्मा है उनके हैप्पीनेस का सीक्रेट पता चला? यस माता जी। तो Yes, ma'am. सेटिस्फाइड रहना है, संतुष्ट रहना है। संतुष्ट का फॉर्मूला ही है फील ग्रेटफुल, हर छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल। अगर मानो आज के ही दिन आपके हाथ से कोई चीज चली गई हो, आपको खाना खाने बाहर जाना था, मम्मी पापा ने बोला नहीं जाना बाहर, अच्छी बात नहीं होती। आपको शाम को घूमने जाना था, मम्मी पापा ने बोला बैठो, आप पढ़ाई करो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। देखो आपके हाथ से आपको जो चाहिए था वो चला गया, बट देन यू कैन ऑलवेज से थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे हेल्दी बॉडी दी है, थैंक यू कृष्णा, आपने डिनर दिया मुझे खाने के लिए, ओ आई एम सो ग्रेटफुल कृष्णा, आपने मेरे फिंगर्स को हेल्दी रखा है, मेरे पाव को हेल्दी रखा है, मेरी टंग को हेल्दी रखा है। मैं कल भी जा सकता हूँ, अगले साल भी जा सकता हूँ, अगले महीने भी जा सकता हूँ, अगले हफ्ते भी जा सकता हूँ। मेरी टांगे चल के जा सकती है, मेरे हाथ चल सकते हैं, मेरी टंग चल सकती है, मैं टेस्ट कर सकता हूँ। सो वट एवर इट इज, बट बी सेटिस्फाइड इन योर ओन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस आपके अंदर है, तो बाहर इधर उधर ढूंढने की कोशिश मत करो, सबसे पहले तो अपने अंदर है। बी सेटिस्फाइड विथ कृष्णा इन योर हार्ट। यू कैन ऑलवेज से थैंक यू कृष्णा फॉर पंपिंग माई हार्ट, आई एम स्टिल अलाइव एंड आई कैन टेक योर नेम्स, आई कैन रिमेम्बर यू। थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे इतना अच्छा बॉडी दिया है जिसको मैं यूज करके भगवत गीता सुन सकता हूँ या हरि नाम ले सकता हूँ। अगर इसके लिए नहीं बोलना तो थैंक यू बस नॉर्मली बोल दो, थैंक यू, आज भी मेरे कबर्ड में कपड़े हैं। सो बी सेटिस्फाइड। जो आपके हाथ से आज कोई चीज चली गई है लेकिन उसकी जगह पे कृष्णा ने आपको 30 से 35 या 40 चीजें अभी भी आपके हाथ में है। देर मस्ट बी 10 ड्रेसेस इन द कबर्ड, देर मस्ट बी 10 बुक्स इन योर बुक शेल्फ, देर मस्ट बी 10 पेंसिल पेन, जो भी है आपके पास, जितना भी स्टेशनरी है 10 होंगे, और आपके पास खाने के 10 आइटम घर पे होंगे, हो गई 40 चीजें। यू कैन ऑलवेज से थैंक यू। हाँ या ना बताओ, सेटिस्फाई रहना आसान है या नहीं है? आसान है या नहीं है बताओ मुझे? एक छोड़ के 10-10 ड्रेस, एक छोड़ के 10-10 स्टेशनरी, एक छोड़ के आपके पास 10-10 खाने के आइटम होंगे घर पे, कुछ ना कुछ स्नैक्स होंगे, अचार होगा, चटनी होगी, रोटी होगी, सब्जी होगी, दाल हो गया, चावल हो गया, नमकीन होगा, कुछ कुछ मीठे में होगा, काजू बादाम होंगे, कुछ ना कुछ मूंगफली होगी खाने के लिए, चने होंगे। देयर मस्ट बी सो मच वैरायटी इन द किचन that you have. So can you feel satisfied with that thank feeling grateful towards Krishna ki oh Krishna, you are giving so much to eat for us at home only? बताओ ये फॉर्मूला फॉलो हो सकता है? प्रसादे, प्रसादे का आप फॉर्मूला फॉलो हो सकता है या नहीं हो सकता? प्रसन्न चेतसों का हो सकता है माता जी।
है ना। आपके हाथ से कभी अच्छे मार्क्स भी चले गए, मान लो एडमिशन चली गई, कुछ भी चली गई, फिर भी ये चीजें आपके पास हमेशा रही है। आज तक आपने कभी कृष्णा से बोला नहीं कृष्णा चने ला के दे दो, कृष्णा आटा ला के दे दो, कृष्णा घर में दूध रखना हमारे लिए पीने के लिए, कृष्णा हमारे घर में रेगुलरली पानी दे दो। आज तक बताओ कौन गया है कृष्णा के सामने ये चीजें मांगने के लिए? आपने कभी प्रे किया है कृष्णा को, कृष्णा प्लीज हर रोज पानी देना पीने के लिए? बोला आपने? किसने प्रे किया है क्या पानी दे दो कृष्णा? हवा। किया क्या प्रे? No, Mataji. नहीं ना। सो प्रसन्न चेतसो रहने का कितना आसान मार्ग है। हम बिना प्रे किए हमें पानी मिलता है, सब कुछ ही मिल रहा है बिना प्रे किए। आज तक आपने नहीं बोला कृष्णा टाइम टू टाइम आटा रखना घर पे, कृष्णा घर में थोड़ा सा तेल भी रखना, थोड़ा सा घी भी रखना, कृष्णा थोड़े चावल भी रखना जो अच्छे से पक जाए, कृष्णा थोड़ा सा ये भी देना वो भी देना। यू नेवर हैव आस्क्ड फॉर ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट यू आर गेटिंग दीज। इसका मतलब क्या, प्रसन्न चेतसो रहना इतना मुश्किल है नहीं। कॉजलेस मर्सी ऑलरेडी हो रही है, हम बस डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बस ऐसे डॉक्टर्स बन गए हैं अपनी जिंदगी के जो डायग्नोज ही नहीं कर सकते प्रॉब्लम को, और अपने आप को हम इंसान कहते हैं। सो इंसान तो वो होता है जो डायग्नोज कर सकता है कि अरे मुझे क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा। सो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी सेटिस्फाइड, वन हु इज सेटिस्फाइड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके जीवन में दुख एग्जिस्ट करना ही बंद हो जाएंगे। देयर विल बी नो दुख व्हाटसोएवर। और ऐसे सेटिस्फाइड कंडीशन में, ऐसे जब आपके पास हमेशा ग्रेटफुलनेस रहेगी ना, हमेशा ही ग्रेटफुलनेस रहेगी, तब आपका इंटेलिजेंस जो है ना वेल एस्टैब्लिश हो जाएगा। इंटेलिजेंस का वेल एस्टैब्लिश होने का मतलब बताओ आपको क्या लगता है? इंटेलिजेंस का वेल एस्टैब्लिश होने का मतलब क्या है? माता जी मतलब हम लोग ये रियलाइज कर लेंगे कि हम कौन है, कृष्णा कौन है, और हम दोनों के बीच में नाता क्या है। हरी बोल। ये तो समझ ही लेंगे। मेन और एक काम है इंटेलिजेंस का, स्थिर बुद्धि हो जाएगी। आप डिस्टर्ब होके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे और दूसरे की भी बर्बाद नहीं करोगे, है ना। जब इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहता, उसको अंदर से कोई ना कोई चीज खाती रहती है, तो उसका इंटेलिजेंस बिविल्डर होने के चांसेस है या नहीं है? है माता जी। अब उसका इंटेलिजेंस बिविल्डर हो गया, तो आइदर वो खुद का नुकसान करेगा या दूसरे का नुकसान करेगा। सिंपल सी, इट इज वेरी सिंपल थिंग। आपकी स्थिर बुद्धि हो जाएगी जिस दिन आप खुश रहने लगोगे ना। आप इस पे फोकस करना, प्रसन्न चेतसो। इट इज एन एफर्ट, यू नीड टू रियली टेक एन एफर्ट टू बी हैप्पी। हैप्पी कैनॉट बी एन ऑटोमेटिक स्टेट ऑफ योर माइंड। ये कोई ऑटोमेटिक बटन दबाया और हैप्पी हो गए, ऐसा नहीं है। यू नीड टू टेक एफर्ट्स टू बी हैप्पी। तो कृष्णा कह रहे प्रसन्न चेतसो कब होगा? सर्व दुखा नाम की हानि कब होगी? जब भगवान की कॉजलेस मर्सी हो जाएगी, मतलब बिना किसी वजह ही कृष्णा हम पे कृपा दिखाएंगे, उसके बाद हम हैप्पी हो रहने लग जाएंगे, और फिर हमारी बुद्धि जो है वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। अब कृष्णा का प्रसादे पाने के लिए एफर्ट डालना होगा या नहीं होगा बताओ? शुरुआत तो प्रसादे से हो रहा है ना, रूट तो प्रसादे में बचा हुआ है। प्रसाद मिलेगा, फिर प्रसन्न चित्त रहने लग जाएंगे, फिर बुद्धि स्थिर होगी। यस और नो? यस माता जी। प्रसाद पाने के लिए मंदिर जाना होगा, लाइन में खड़े रहना होगा, फिर हाथ में प्रसाद आएगा। मेहनत है या नहीं है? यस। तो ग्रॉस फॉर्म में हाथ में प्रसाद आने के लिए भी मेहनत है। तो किसने कहा प्रसन्न चित्त होने के लिए बैठे बैठे बिना कुछ किए प्रसन्न हो सकता है कोई इंसान? आप मुझे एक इंसान बताओ जो एक जगह पे बैठा है 24 घंटा विदाउट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, बस आसमान को देख रहा है या पेड़ों को देख रहा है। अगर मान के चलो वो भी नहीं है, सामने बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, कंक्रीट के जंगल में बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स देख रहा है। आप खुद देखो, 24 घंटे बाद उसकी चेहरे का पे जो प्रसन्नता है ना, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी 20% से। अगर वो वैसे ही बैठा रहा 72 आवर्स तक बिना कुछ किए, तो 50% उसका रेडियंस कम हो जाएगा चेहरे का। और अगर ही कंटिन्यूज टू डू दिस फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स ना, फिर तो गया, उसके चेहरे का सारा नूर हट जाएगा। वो ऐसे पिचके हुए बनाना की तरह दिखेगा जैसे कि चेहरे का सारा पानी उड़ गया हो,
और मतलब उसके जितना दुखी कोई नहीं है। हालांकि उसने कुछ नहीं किया, 2 महीने बस एक जगह बैठ के एक टक वो बस किसी बिल्डिंग को देखे जा रहा है, इधर देखा जा रहा है, उधर देखा जा रहा है, लेकिन उसने कोई एफर्ट नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। बैठे बैठे बस बैठा ही रहा है, ना माइंड में कुछ कर रहा है, ना बॉडी से कुछ कर रहा है, ना वाचा से, कुछ भी नहीं कर रहा। उसका प्रसन्न रहना इम्पॉसिबल है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो प्रसन्न रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, हैप्पी रहने के लिए। गॉट इट? सो हैप्पी माइंडेड, तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे सेटिस्फाइड कॉन्शियसनेस में, मतलब जो इस प्रसन्न चित्त रहकर रहेगा भक्ति में, तो उसका इंटेलिजेंस जल्दी से एस्टैब्लिश हो जाएगा, जल्दी से वो स्थित धीर हो जाएगा, स्थिर बुद्धि हो जाएगी। एक बार स्थिर बुद्धि हो गई तो वो जानबूझ के ऐसे रॉन्ग निर्णय नहीं लेगा, रॉन्ग डिसीजंस, जिससे कि वो दुखों को अट्रैक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? माता जी, माता जी लेकिन मेरा एक डाउट था। हाँ। माता जी, अगर किसी इंसान की बुद्धि स्थिर नहीं है तो वो खुद का नुकसान कर सकता है, ये समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे का नुकसान कैसे करेगा वो? जैसे कंस ने किया, दुर्योधन ने किया, रावण ने किया, स्थिर ही नहीं थी बुद्धि। एक जो मदिरा में व्यक्ति होता है वो हाँ, कितने लोगों का अल्कोहलिक को देखो, अल्कोहलिक्स क्या करते हैं, ड्रिंक करके आते हैं, घर में वाइफ को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, सोसाइटी बाहर में जाके, बाहर जाके लोगों के ऊपर ये करते हैं, कभी कभी रोड साइड पड़े रहते हैं, खुद का नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान। उसकी बुद्धि तो बिल्कुल भी स्थिर नहीं होती ना अल्कोहलिक की। सोसाइटी में कैओस जो होता है वो स्थिर बुद्धि नहीं है तभी होता है। अभी ये जो केस हुई है बांग्लादेश की, जहाँ पे सबने इतना सब किया है, कहाँ है उनकी स्थिर बुद्धि? दूसरों का नुकसान नहीं किया, हिंदुओं को नहीं मारा, इस्कॉन टेम्पल नहीं तोड़ा। स्थिर बुद्धि नहीं होगी तो दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे कई लोग। करेंगे माता जी, लेकिन वो जो दूसरों का नुकसान करेंगे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन जो खुद का करेंगे वो कभी नहीं सुधार पाएंगे क्या? खुद का नुकसान करने वाले तो वैसे भी नहीं सुधर सकता। खुद का नुकसान करने वाले तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक करने वाले लोग तो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। वो सुधर सकते हैं, ऐसा किसने बोला? वाल्मीकि जी सुधरे नहीं क्या? वाल्मीकि पहले हंटर थे ना, यूज टू किल पीपल ना, वो सुधर गए। हमारे अमेरिका में इतने ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो हिप्पी थे, वो भक्त बन गए, वो सुधर गए। इंडिया में भी इतने सारे बच्चे हैं जो कभी कभी ड्रिंक करते हैं, कभी कभी क्रॉस फ्रेंडशिप करते, वो भी तो सुधर गए। इंडियंस भी तो सुधरे हुए हैं, कितने सारे, इतनी सारी फैमिलीज मीट ईटिंग करती थी, सब कुछ करती थी, अभी इन लोगों ने छोड़ दिया है भक्ति में आने के बाद। सुधरता तो है इंसान, सुधरता नहीं। ये सोच ही इज लैक ऑफ फेथ इन कृष्णा। पीपल हु डू नॉट बिलीव इन हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन आर द पीपल हु आर अथीस्ट। एक नास्तिक ही कह सकता है कि लोगों में सुधार नहीं आ सकता, या फिर मेरे अंदर मैं अपना बुरा करूं तो मैं अपने अंदर सुधार नहीं ला सकता। ये सिर्फ नास्तिक के मुंह से ही निकल सकता है, क्योंकि आस्तिक तो बोलेगा ना कि मेरा कृष्णा पे पूरा भरोसा है, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से अपने अंदर सुधार लाने की, और फिर बाकी कृष्ण देख लेंगे, मुझे हेल्प कर लेंगे। अभी ये जो था वाल्मीकि बने थे, उन्होंने किसके ऊपर भरोसा रखा? नारद मुनि के ऊपर भरोसा रखा। तो अपने अंदर सुधार लाया या नहीं लाया? उन्होंने एफर्ट लिया ना, एक जगह पे बैठ के राम 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 मरा 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 बोलने का। एफर्ट तो लिया ना उन्होंने, सुना ना नारद मुनि जी की बात। यस माता जी। तो उन्होंने एफर्ट लिया, तो एफर्ट लेने वाले को तो स्काई इज लिमिट। इफ यू टेक एफर्ट्स यू कैन अचीव एनीथिंग, यू हैव टू टेक एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। लेकिन आपने प्रसन्न चित्त होने के लिए अगर एफर्ट्स नहीं लिए, तो देखो, प्रसादे तो तभी प्रसादे मिलेगा भगवान का जब आप कृष्ण भक्ति करोगे। उसके बाद भगवान किसी ना किसी को तो भेज देंगे, जिसका मतलब प्रसादे होगा कि भगवान बिना किसी वजह ही हमें कॉजलेस मर्सी दिखा रहे हैं। गुरु आ जाते हैं, भक्त लोग आ जाते हैं, संग आ जाता है अच्छा वाला। वो लोग आने के बाद ना दुख की सीवियरिटी कम हो जाती है। मैंने बहुत देखा है इस्कॉन में कि इस्कॉन में भक्तों को दुख होता है और बाहर के लोगों को दुख होता है। तो इस्कॉन में जितने भक्त है उनके दुख, सेम दुख बाहर वालों को भी है, लेकिन भक्तों के दुखों की सीवियरिटी थोड़ी कम है। मतलब वो लोग 15 दिन में एक बार सीवियरली दुख फील करते हैं, बाकी 14 दिन वो अपने आप को हैंडल कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट 15 दिन में वो लोग दुख फेस करते हैं,
फिर वापस अपने आप को हैंडल कर लेते। तो इनका बाउंस बैक होने का टाइम बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनके हानि सोपजायते प्रोसेस चल रही है। दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड कृष्णा की कॉजलेस मर्सी, इसलिए तो गुरु मिले हैं इनको या भक्त संग मिला है। तो उनकी ये प्रोसेस चल रही है, हानि रसोपजायते, डिस्ट्रक्शन तो चल रहा है उनके दुखों का, इसलिए 14 दिन तक दुख नहीं होता, 15वें दिन एक्सट्रीम दुख हो जाता है। वापस 14 दिन नहीं होता, 15वें दिन ज्यादा। अब कुछ कुछ जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ती है, तो 2 महीने 3 महीने बाद एक दिन ऐसा निकलता है जहाँ पे बहुत दुख फील होता है। वापस 3 महीने बिल्कुल न्यूट्रल निकलते हैं, कोई दुख नहीं होता। फिर ऐसे करके वो स्पैन बढ़ता जाता है। तो कृष्णा क्या करते हैं ना, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे ही कृष्ण कृपा प्राप्त होती है और हम भक्ति का साथ नहीं छोड़ते, तो ग्रेजुअली हमारे दुख डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। फिर कुछ कुछ लोग, मैंने तो एक प्रभु जी को देखा, उन्होंने तो अपने दुखों को पूरी तरह ओवरकम ही कर दिया है 12 सालों में, सिर्फ भागवतम की हेल्प से। वो कभी पीछे गए ही नहीं उसके बाद। सो मैंने ये मिराकल्स देखे हैं, भक्ति करते करते ये लोग कभी पीछे नहीं जा पाते दुखों के ऊपर, अब पे ही डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं सारे दुख। और फिर हमेशा मैंने उनको प्रसन्न चित्त देखा है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो इसके बाद ही होती है ना उनके दुखों की सीवियरिटी कम हो जाती है, भक्त संग करके, मंगल आरती करके, जाप करके। अब दुख वैसे खत्म खत्म होने लगते हैं जैसे आप धाम पहुंचते हो ना, फिर तो एकदम माइनस में ही चला जाता है आपका वो जो मीटर होता है दुखों का, वो तो माइनस ही। आपको ना खोद खोद के याद करना पड़ता है किस चीज का दुख था मुझे, किस चीज का दुख था, याद ही नहीं आता कुछ। और उसके बाद प्रसन्न चित्त, बिकॉज वंस यू डोंट हैव एनी दुख यू कॉन्स्टेंटली फील प्रसन्न। प्रसन्न होने के बाद आपकी जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, तो कृष्ण आपको हृदय से गाइड कर लेते हैं कि आपने आगे करना क्या है। आपका मार्ग बहुत अच्छे से खुल जाता है। ऐसे प्रॉपरली कृष्णा की आवाज आती है हृदय से कि कृष्णा आपको बताते हैं कि तुमने जन्म लिया है तो मेरी इच्छा है कि तुम ये करो। ऐसे करके स्थिर बुद्धि के बाद कृष्णा के साथ इंटरेक्शन शुरू होता है। सो प्रसादिस, आपका क्वेश्चन क्या था अभी कि वाई विल व्हाट विल हैपन टू पर्सन हु इज harming themselves, right? So if a यस person माता is जी। harming themselves, तो by the causeless mercy of Krishna, अगर causeless mercy है कृष्णा की, तो भक्त संग मिलेगा, he will come in touch with devotees। ये क्वेश्चन प्रहलाद महाराज ने भी पूछा था, नरसिम्हा भगवान को बताया था कि नरक लोक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ वैकुंठ नहीं आना चाहता, मुझे ऊपर के लोग भी नहीं चाहिए, मुझे नर्क में रहकर जो लोग खुद का नुकसान कर रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी है। तो ये है भागवतम मिशनरीज। जितने भी भागवतम प्रीचर्स होते हैं, उनका मिशन ही होता है कि जो भी लोग सोए हुए हैं, जो अपना नुकसान कर रहे हैं तमोगुण में, उनको पता ही नहीं है कृष्ण कौन है, भागवतम क्या है, तो सोए हुए को जगाना और फिर उनको अपना नुकसान करने से रोकना, ये भागवतम मिशनरीज का काम होता है। सो भागवतम मिशनरीज आर ऑलवेज इन द प्रोसेस लाइक प्रहलाद महाराज टू वेक अप द स्लीपिंग सोल्स एंड टेक देम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही अपना नुकसान कर रही हूँ, तो यू कैन ऑलवेज बैंक अपॉन वॉट एवर डिवोशन यू आर डूइंग, एंड कृष्णा की ऑलरेडी कृपा तो है ही। यू ऑलरेडी हैव डिवोटी एसोसिएशन, हरि कथा तो आप कर रहे हो। सो आपका ये हानि रसोपजायते, इट इज डिस्ट्रक्शन इज करंटली इन प्रोग्रेस, ये करंटली इन प्रोग्रेस चल रहा है। एंड देन यू विल रियलाइज दैट प्रसन्न चेतसो बनना बहुत आसान हो जाएगा गोइंग अहेड, और बुद्धि बहुत स्थिर हो जाएगी। यू आर यंग राइट नाउ, और आपको दिस थिंग हानि रसोपजायते से यू विल रियलाइज, अभी वो आपको बहुत एक्सपीरियंस आए तो है ऑलरेडी, आपने मुझे बताया भी थे कि you do realize Krishna a lot many times where he is destructing your problems in life, right? यस माता जी, बट करंटली नहीं कर रहा है। अभी आप, अभी you are at a very important stage of life, so forgive yourself। एंड मैंने आपको शॉर्टकट्स तो बता दिए, मिक्स करना, देखो आप नहाते वक्त पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते, आप ब्रश करते वक्त पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते, सुबह उठते ही पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते आप। तो यू ट्राई हैबिट स्टैकिंग प्रैक्टिस करो, हमने डिस्कस किया था ना हैबिट स्टैकिंग। Try to involve Krishna consciousness in all the activities where you are not able to read or chant.
तो वैसे इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। आपको सैंडविच मेथड आनी चाहिए। पढ़ाई करने से पहले हरे कृष्णा महामंत्र बोला, पढ़ाई करने के बाद हरे कृष्णा महामंत्र बोला, खाने से पहले हरे कृष्णा महामंत्र बोला, खाना होने के बाद हरे कृष्णा महामंत्र बोला, पानी पीने से पहले बोला, पानी पीने के बाद बोला। ऐसे करके आप हैबिट स्टैकिंग की आदत डालो। आपका स्पिरिचुअलाइज होता रहेगा हर कर्म। आपको अंदर से गिल्ट फील नहीं होगी कि आई एम नॉट डूइंग इनफ। अंडरस्टूड? इसमें कभी नहीं जाना, बिकॉज जहाँ पे कृष्ण है वहां पे प्रसन्न चेतसो है। प्रसन्न चेतसो तभी नहीं होगा जब आपको अंदर से फील ही नहीं होगा दैट यू आर नॉट, यू आर विद कृष्ण। आपको डिस्कनेक्ट फील होगा तब जाके आपको गिल्ट फील होगा। बट यू, देयर इज नो रीजन टू फील डिस्कनेक्टेड if you can include krishna in form of sandwich pattern in every activity that you do, then you will never feel guilty. Understood? याद तो यस कर रहे हो ना? और आप इतना बिजी स्केड्यूल है आपका, फिर भी आप हरी कथा सुनने के लिए आ रहे हो। कृष्णा तो एफर्ट्स देखते हैं। कृष्णा कौन से बैठे हैं रजिस्टर लेके कि वसुधा ने कितनी बार चैंटिंग किया, वसुधा कितनी बार भगवत गीता पढ़ने बैठ। कृष्णा कौन सा रजिस्टर लेके बैठे? कृष्णा तो बस एफर्ट देख रहे हैं। अपने आप को एक किसान समझना। देखो, जब मेहनत बहुत होती है ना, तो अपने आप को एक फार्मर समझना चाहिए। फार्मर्स ना अपना खेती का काम छोड़कर घर पे जाप करते नहीं है। शाम को आने के बाद वो इतने थके रहते हैं कि अपना आराम छोड़कर वो जाप नहीं करते। उनके पास फिजिकल मेहनत बहुत होती है। तो किसान कैसे मेहनत करता है? किसान घर को, दरवाजे को लॉक लगाएगा, तब राम राम बोलेगा। चलते चलते खेती में जा रहा है, राम 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 बोलेगा। खेती में कुछ बीज बो रहा है, तब भी राम राम बोलेगा। अगर खेत में सारा अनाज को ऐसे उखाड़ना है और उसको आगे प्रोसेस करना है, तब भी राम नाम लेगा। वापस आएगा, कुंडी खोलेगा, लॉक खोलेगा, अंदर जाएगा, तब भी राम राम बोलेगा। राम राम बोलते बोलते वो खाना खाएगा, राम राम बोलते बोलते सो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए जब मेहनत चल रही है ना, तो मेहनत करते वक्त अपने आप को फार्मर समझो। एक फार्मर कैसे करेगा भक्ति, ये सोचो। और फार्मर जैसे कर पा रहा है, वैसे मैं क्यों नहीं कर सकती? लेट मी ऑल्सो ट्राई हिज मेथड, बिकॉज कृष्णा इज वेरी मच प्लीज्ड बाय फार्मर्स। प्रभुपाद कहते हैं आप सिर्फ फार्मिंग करोगे ना तो भी कृष्णा की आप बहुत कृष्णा को प्रसन्न करते हो। आप फार्मिंग करने में आप सिर्फ धरती माता और गाय, आपको दो ही चीजें चाहिए जिंदा रहने के लिए हैप्पीली। आपके पास बहुत ज्यादा अबंडेंस, मतलब बहुत ज्यादा आपके पास पैसा भी बहुत आता है, खाने के लिए भी अन्न बहुत आता है। सिर्फ गाय और खेती, ये दो चीजें रखने से आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक गाय आती है ना, तो गाय आती है तो अपने साथ घर लेके आती है, अपने साथ सोना लेकर आती है, अपने साथ संतति लेकर आती है, अपने साथ सब कुछ लेकर आती है जो आपको जिंदगी में जरूरी होता है हैप्पी रहने के लिए। तो प्रभुपाद कहते थे कि सिर्फ गौ माता की सेवा करके और खेती करके, एक छोटा टुकड़ा खेती करके आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आपको अंदर से डिजायर है, और आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरे बच्चे को ये सब कुछ मिल जाए जिंदगी में। तो सोचो अपने माइंड में कि आप इंजीनियरिंग करने जाने वाले हो, तब भी पढ़ाई होगी, 12th में बहुत पढ़ाई होगी, 11th में बहुत पढ़ाई होगी। सो इस वक्त तो यू आर एक्टिंग लाइक अ फार्मर। एज अ फार्मर प्रसन्न चित्त रहने की कोशिश करो। देखो, जो भी काम करोगे ना, प्यार से करना। और प्यार तभी आएगा जब आप अंदर से हैप्पी रहोगे कि मैं जितना भी कृष्णा को याद कर रही हूँ ना, मुझे पता है कृष्णा इज लुकिंग आफ्टर मी एंड ही इज ऑल्सो रिमेम्बरिंग मी। सो इट डजेंट मेक सेंस। भक्ति की तो कभी गिल्ट होनी ही नहीं चाहिए। अगर भक्ति की गिल्ट हो रही है ना, तो वो भक्ति तो है ही नहीं, वो कुछ और ही है। इसका मतलब भक्ति से इंद्रिय तृप्ति डिराइव की जा रही है। जैसे कुछ प्रीचर्स होते हैं ना, उनको स्टेज पे जाके बोलने में बड़ा मजा आता है, तो वो उनको कृष्णा तो याद आते नहीं है, वो बस वेट कर रहे होते हैं सामने से कोई ताली बजाए, सामने से कोई बोले अरे वाह आप कितने अच्छे हो, प्लीज हमें गाइड करो, ये करो, ऐसे तारीफों के भूखे होते हैं। तो वो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, दे आर नॉट रिमेम्बरिंग कृष्णा, दे आर जस्ट इंद्रिय तृप्ति। कुछ कीर्तनिया होते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था, प्रभुपाद ने देखा कि एक इंसान कीर्तन कर रहा था भक्त, और गाते गाते ना हारमोनियम पे बजाते बजाते बीच में अपना राइट हैंड उठाता था, ऐसे सुर लगाता था, बड़े अच्छे सुर लगाता, और फिर ऑडियंस को देखता था, वेट करता था कि बाकी भक्त ताली बजाएंगे, फिर वो अगला हरे कृष्णा या अगला सेंटेंस गाता था। प्रभुपाद को उसका इतना गुस्सा आया। प्रभुपाद ने उसको बुलाया और प्रभुपाद ने बोला कि मुझे तुम्हारे जैसा, तुम जैसे कीर्तन कर रहे हो,
वैसे वाला कीर्तन टेम्पल में चाहिए ही नहीं। तुमसे बेटर तो पुजारी कीर्तन कर लेगा, जिसको कोई सुर ताल नहीं है, वो ज्यादा अच्छा कीर्तन कर लेगा, क्योंकि उसके हृदय में कृष्णा है। तुम्हारे हृदय में तो सिर्फ तारीफों की वासना है। तो तब वो बहुत ज्यादा ये हो गया था, उसको रियलाइजेशन आ गई थी कि उसने ऐसे तारीफों के लिए कीर्तन नहीं करना चाहिए। तो होता है कनिष्ठ, ऐसे शुरुआत की भक्ति में सबको होता है। हम लोग भी छोटे थे तो हमें चाहिए होता था कि हम जाए और सबको बताए कि देखो हमने जगन्नाथ जी के लिए ये किया वो किया, और फिर सामने से माता जी हमें बोलेंगे अच्छा किया। तो हम छोटे होते तो अच्छा लगता था। वो तो छोटेपन में इतना तो अलाउड ही होता है। लेकिन बड़े होते होते आपको जेन्युइनली आप कृष्णा को याद करने लग जाते हो। बट आप अगर ये सोच के गिल्ट फील कर रहे हो ना कि आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कृष्णा इनफ, तो वो गिल्ट आपको भक्ति में बढ़ने तो नहीं देगी, लेकिन आपको मटेरियलिस्टिक गोल से नीचे ड्राउन कर देगी, नीचे खींचेगी। और वहां से नीचे गिरने के बाद ना भक्ति से भी मन उठ जाता है। देर आर एम्पल ऑफ डिवोटीज जो अपने मटीरियलिस्टिक गोल्स अचीव नहीं कर पाए। किसी को सक्सेसफुल डॉक्टर बनना था, किसी को आर्किटेक्ट बनना था, किसी को बस एक हाई पेइंग जॉब चाहिए था, और वो अपने ये सारी चीजें पूरी नहीं कर पाए, और फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने इवेंचुअली भक्ति भी गिव अप कर दी है। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो डू नॉट ट्राई टू वॉक ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ दोज डिवोटीज who blame themselves for not doing enough bhakti। आप, यही तो सीक्रेट है ना कि बी हैप्पी, हैप्पी माइंडेड। क्या कहा गया है, प्रसन्न चेतसा, बी हैप्पी माइंडेड नो मैटर व्हाट, बी हैप्पी माइंडेड। आप जितना भी कृष्ण को याद कर रहे हो ना, कृष्णा भी आपको याद कर रहे हैं, कृष्णा भी आपका स्ट्रगल देख रहे हैं। ऐसे मजाल है, पॉसिबल ही नहीं। हमने भागवतम में पढ़ा कृष्णा की जो फीलिंग्स है वो हमसे अनलिमिटेड है, तो कृष्णा हमसे ज्यादा अनलिमिटेड लेवल पे सेंसिटिव है। तो सोचो अगर हमें गिल्ट फील होगी तो कृष्णा को कितना अनलिमिटेड टाइम्स दर्द होगा कि हाय मेरा भक्त आत्मग्लानि से जा रहा है, मुझे तो बड़ी बुरा लग रहा है। अर्जुन जब आत्मग्लानि से गया तो कृष्णा को पूरी भगवत गीता कृष्णा ने टाइम देकर बोली, बोली या नहीं बोली, कृष्णा को क्या जरूरत थी उसको निकालने की गिल्ट से, बट कृष्णा ने एफर्ट डाला। We don't want Krishna to come near us and invest his very precious time where he should be enjoying his own life. We don't want him to come near us and take us out of guilt. सेल्फ सफिशिएंट बनो, आप पे से ही संतुष्ट रहना सीखो कि मैं जितना भी कृष्णा को याद कर रही हूँ ना, कृष्णा मेरा एफर्ट देख रहे हैं। कृष्णा को पता है मैं उनको याद किए बिना खाना भी नहीं खाती, पानी भी नहीं पीती। कृष्णा को पता है कि मैं उनको याद किए बिना बुक को टच भी नहीं करती, बुक खोलती भी नहीं हूँ। हर बुक खोलने से पहले मैं एक बार कृष्णा को याद तो कर ही लेती हूँ। नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कृष्णा को वापस याद कर लेती हूँ। तो कृष्णा, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वॉट एवर आई एम रिमेम्बरिंग कृष्णा, आई एम मिसिंग कृष्णा। कृष्णा नोज दैट वेरी वेल। और कृष्णा आप जितना प्यार करते हो ना, उससे फिर कृष्णा इतने सेंसिटिव है ना कि कृष्णा आपसे और ज्यादा प्यार कर बैठते हैं। आप एक बार कृष्णा को याद करते हो ना, कृष्णा आपको करोड़ों करोड़ों बार याद कर बैठते हैं। सो नेवर एवर फील दैट वॉट एवर यू आर रिमेम्बरिंग इज लेस। जितना आप कर रहे हो ना वो कृष्णा की मर्जी से ही कर रहे हो। अगर हम डूअर है ही नहीं, हम करता है ही नहीं, तो दुख किस बात का बताओ। जितना याद करना है वो तो कृष्णा की मर्जी से ही याद कर रहे हैं, जितना याद नहीं कर रहे हैं वो भी कृष्णा की मर्जी से ही हो रहा है। नाउ यू कैनॉट ब्लेम इट बैक ऑन कृष्णा। ही वॉन्ट्स यू टू स्टडी, देन यू स्टडी। ही वॉन्ट्स यू टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स योर स्टडीज, देन यू वर्क हार्ड। ये तो कृष्णा की मर्जी है। अगर कृष्णा की इच्छा ही नहीं होती कि आप पढ़ाई करो, आपके हृदय में जो परमात्मा है ना, ही वुड हैव डायरेक्टेड यू एग्जैक्टली ऑपोजिट। वसुधा छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, चलो ये कर लो वो कर लो। ऐसे कई सारे भक्त होते हैं ना, कॉलेज छोड़ के बीच में ही आश्रम ज्वाइन करने की बात करते हैं, नौकरी छोड़ के बीच में ही आश्रम ज्वाइन करने की बात करते हैं। यू वुड हैव बीन वन ऑफ देम। बट कृष्णा एज अ परमात्मा ही इज गाइडिंग यू। पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आपके अगर परमात्मा ही आपसे पढ़ाई करा रहे हैं, वाई गो अगेंस्ट योर हार्ट देन। किसने कहा कि आप सुबह सुबह 2.5 घंटा बैठोगे तो वही भक्ति है। अगर आप सुबह 2.5 घंटा बैठ के आपने जाप भी किया और पूरा दिन आपने अगर इंद्रिय तृप्ति करी, तो वो 2.5 घंटा भी वर्क नहीं करता ना। फिर आपको किसने कहा जो लोग 2.5 घंटा सुबह सुबह जाप करते हैं वो पूरे दिन में क्रॉस फ्रेंडशिप नहीं करते।
वो पूरे दिन में इंटॉक्सिकेशन नहीं करते, मीट ईटिंग नहीं करते। ये किसने आपको बताया है? देयर आर एम्पल ऑफ पीपल डूइंग एवरीथिंग पैरेलली। बी हैप्पी दैट यू आर नॉट वन ऑफ देम, यू आर रिमेम्बरिंग येन केन प्रकारेण। तो गिल्ट में नहीं जाना कभी। अगर आपको ये हैबिट हो गई ना गिल्ट में जाने की, वो ये जाएगी नहीं गिल्ट में। कल को बच्चा होगा, 24 घंटे उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तब क्या रोओगे कि मेरे को इस बच्चे की वजह से भक्ति नहीं हो रही? फिर बच्चे को ब्लेम करोगे। आज पढ़ाई को ब्लेम कर रहे हो, कल बच्चे को ब्लेम करोगे। फिर आगे जाके सास ससुर बीमार पड़ जाएंगे, उनकी सेवा करनी है, तब उनको ब्लेम करोगे, इनकी वजह से माला जाप नहीं हो पा रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ ना बेटा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कुछ कर्तव्य करने ही होते हैं। अर्जुन ने कौन सा खुद को ब्लेम किया कि अरे मैं द्रोणाचार्य एकेडमी में बाण चला रहा हूँ, मैं तो कृष्ण को याद ही नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन ने तो हर बाण चलाने से पहले कृष्ण का स्मरण किया था। हर एक बाण चलाने से पहले वो कृष्ण को याद करते थे और बाण चलाते थे। He had a method to remember Krishna. We are enough smart to remember Krishna. अपने अपने मेथड्स निकालो आराम से। आपको पूरा हरे कृष्णा महामंत्र नहीं लिखना, मत लिखो। एक छोटी छोटी डंडी ड्रॉ करो नोटबुक के साइड में। जब भी कृष्णा की याद आएगी, एक डंडी, जैसे वो पुराने जमाने में एडिशन सिखाते थे ना, एक एक स्मॉल स्मॉल डंडियां निकाल के 1 2 3 4 सिखाते थे, वैसे हरे कृष्णा, एक हरे कृष्णा बोलना। कृष्ण बोला तो भी एक डंडी निकालो, कृष्ण 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 कृष्ण। एक 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 डंडी निकालते जाओ नोटबुक में पीछे, जब आपको याद आएगी कृष्णा की। किसने किसने बोला है that you have to really count everything and do everything and put yourself down? Don't do such things. ठीक है ना? कृष्णा को तो आपको 1% गिल्ट, कृष्णा को 1,00,000% गिल्ट होगी कि अरे मुझे याद नहीं कर पा रही है, इसलिए इसको दुख हो रहा है, मैं ही रीजन हूँ इसके दुखों का, अब मैं क्या करूँ? और कृष्णा वहां राधा रानी के पास जाके रोएंगे, बोलेंगे मेरी वजह से मेरा भक्त दुखी है। अच्छा लगेगा? पीछे ऐसे डिस्कशन होगा उनके बीच में तो नहीं माता जी। तो क्यों कर रहे हो अपने आप को दुखी? ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेथड बंद करो, ठीक है? ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। यही ऐसे ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेथड्स होते हैं जहाँ पे हम अपना ही हानि करते लगते हैं। तो आप अपने आप को इतना नहीं करना। अपने आप को अच्छा समझना कि मैं सच में बहुत अच्छी हूँ, मुझे कृष्णा ने मौका दिया है भागवतम सुनने के लिए, कृष्णा मेरे साथ है, सब मेरे साथ है, मेरा बहुत अच्छा होना है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे माता पिता बहुत प्यार करते हैं मुझसे, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कृष्णा सारे हेल्पर्स भेजते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स भेजते हैं। तो कृष्णा मेरी बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे खाने पीने का ख्याल रखते हैं। दोस्त भी है मेरे पास, कुछ स्टडी पार्टनर्स है मेरे पास, माँ बाप दिए हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं होती तब तक मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। आगे जाके भी कृष्णा बहुत अच्छे से सब करेंगे। ऐसे करके बी ग्रेटफुल। अपने आप को कोसना नहीं कभी किसी भी चीज के लिए। चाहे कल को आपको कुछ कर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे अर्जुन का काम है कि फाइट करना बैटल ग्राउंड पे जाके, वैसे आपकी जिंदगी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा और आपको मन ही नहीं करेगा करने का, तब भी अपने आप को कोसना मत। टाइम देना, अपनी बुद्धि सत सत विवेक बुद्धि जागृत रखना, अपनी इंटेलिजेंस को कभी बिविल्डर होने नहीं देना, स्थिर रखना बुद्धि। जब तक मन नहीं कर रहा तब तक वो टाइम काटना भगवत गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, और जब मन करेगा ना फिर कर लेना वो काम। लेकिन अपने आप को कोसना मत। जब भी आपको ऐसा लगेगा मन नहीं कर रहा, देन स्पेंड दैट टाइम इन बिल्डिंग करेज, बिल्डिंग रेजिलियंस, बिल्डिंग टॉलरेंस। कभी कभी ऐसे टाइम आते हैं जब पता होता है सही क्या है, लेकिन सही नहीं हो पाता। वही टाइम होता है जब अपने अंदर करेज बिल्ड करना होता है, और गिरने के बाद उठने की शक्ति आने के लिए एक बहुत मन की शक्ति चाहिए होती है, रेजिलियंस बिल्ड करना होता है। तो वो रेजिलियंस प्रैक्टिस करना, सहनशीलता प्रैक्टिस करना। और जब सब अच्छा चल रहा है तब तो ग्रेटफुल रहना। तो हमें मेथड्स तो सब पता ही है ना कि भगवत गीता से हमने करना क्या है, हाँ या ना? यस माता अब जी। तक तो इतना पता चल ही गया है। अर्जुन दुख में चला जाता है तो उसके अंदर हिम्मत कृष्णा बांध रहे हैं। गिरा हुआ अर्जुन को उठाने का काम रेजिलियंस कृष्णा बढ़ा रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, अर्जुन के अंदर सहनशीलता भी डाल रहे हैं कृष्णा की, चल तू भूल जा जितना भी बुरा हुआ है, सह ले और लड़ाई कर ले। तो सहनशीलता भी कृष्णा। तो हमारा भी यही काम है। जब भी ऐसा लगेगा फॉल डाउन हो रहा है, जैसे अभी आपको फीलिंग आ रही है, इट इज नॉट ए न्यू फीलिंग फॉर अ डिवोटी, ये बहुत नेचुरल फीलिंग है। मैं इसलिए जानती हूँ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट ऑल, इवन सो एक्सट्रीमली व्हेन यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड।
तब तो बहुत ही एक्सट्रीमली फील होता है, बट तभी तो ये काम आएगा, भगवत गीता काम आएगी आपको, कि जब भी ऐसे फील होगा कि ओ आई एम फॉलिंग डाउन, सो करेज, रेजिलियंस और टॉलरेंस बढ़ाना, सहना, अपने ही मन को सहना, अपने ही रूटीन को सहना कि हाँ ये तो पार्ट है, ब्रह्मचार्य आश्रम का तो पार्ट है। अगर आज पढ़े लिखे नहीं बने, आगे जाके माँ बाप के ऊपर थोड़ी ना बोझ बनना है, किसी के ऊपर थोड़ी बोझ बनना है, नहीं बनना ना बोझ। माँ बाप को कल को आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू सपोर्ट देम इन सम और द अदर वे, राइट? यू शुड बी इन पोजिशन टू सपोर्ट योर इन लॉज, योर चिल्ड्रन, उनका प्रोटेक्शन करना, उनका ख्याल रखना। इस सारे के लिए आपका ये एजुकेशन काम आएगा। तो ये एजुकेशन कोई आप टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहे हो, आप एजुकेशन में जो इनपुट दे रहे हो ये तो आपको मरते दम तक हेल्प करेगा, पोते पर पोते आने तक। वर्णाश्रम आप वानप्रस्थ जाओगे तब भी हेल्प करेगा, आप इंजीनियर बनोगे, बड़ा जॉब करोगे, तो इतने सारे लोगों को भगवत गीता भागवतम सिखाओगे तब भी आपकी क्वालिफिकेशन काम आएगी। लोग रिस्पेक्ट तो तभी करेंगे जब पता चलेगा कि ओ शी इज वेल क्वालिफाइड, वी कैन लिसन टू भगवत गीता फ्रॉम हर। फिर आप कृष्णा के थोड़े से इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन पाओगे। तो हीरे को चमकने के लिए बहुत ज्यादा फर्निशिंग की जरूरत होती है। तो अभी जो आपका चल रहा है फेज, वो वही चल रहा है, हीरे को चमकाने का काम चल रहा है, तो जाओ थोड़े से इसमें से, राइट? अपने आप को सेल्फ ब्लेम से बाहर आ जाना है, ठीक है? अपने आप को ब्लेम नहीं करना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर आपकी वजह से कल को अर्थक्वेक होता है ना, तब भी अपने आप को ब्लेम मत करो, क्योंकि आप करता हो ही नहीं। अपने आप को इतना नेगेटिव अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, ये तो अहंकार हो गया, नेगेटिव अहंकार, कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, कल को आपको, आपने अगर कुछ गलती से बोल दिया कि ओ धरती माता फट जा, मुझे अंदर जाने का मन कर रहा है, बड़ा दुख हो गया, और धरती माता सच में फट गई, एक अर्थक्वेक आया, बहुत सारे लोग मर गए, स्टिल यू डोंट हैव टू ब्लेम योरसेल्फ। धरती माता ने जो किया वो अपने पति से पूछ के किया, आपको पूछ के थोड़ी कर रही है वो कुछ। अंडरस्टूड? इस तरीके से अपने आप को कर्ता मत समझो, डोंट थिंक दैट यू आर कर्ता एज ऑफ नाउ। आप जो कर रहे हो, यू आर डूइंग योर ड्यूटी, ये कर्तव्य है आपका। ब्रह्मचार्य आश्रम का कर्तव्य है ज्ञान पाना। अभी उसमें आप कर क्या सकते हो? हर आश्रम के अपने चैलेंजेस होते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम का ये चैलेंज है कि आपको इकोनॉमिक ज्ञान नहीं चाहिए, लेना पड़ता है आपको, कभी कभी जो ज्ञान करना तो पड़ता है। लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट यू नीड टू डू। जो भी कर रहे हो आप अगर एंजॉय करने लगे ना आपकी पढ़ाई, यू विल नेवर फील बैड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, यू जस्ट हैव टू एंजॉय। और जब भी ऐसे लगेगा आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कृष्णा इनफ, बैठ जाओ 15 मिनट, याद ही कर लो, लोटस पे ड्रॉ करो, लिखो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं तो कृष्ण 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 बोलते बोलते बस डंडिया ड्रॉ करते जाओ, कृष्ण 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 कृष्ण। किसी ने नहीं बोला पूरा महामंत्र बोलो, अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण 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 करके अपनी हड्डियों से आवाज निकाली कृष्ण की, एकनाथ महाराज ने वही किया है। ऐसे कोई हमारे पास कोई रैंडम ये नहीं है, डंडिया निकालते जाओ जब आपको कृष्णा की याद आएगी, कृष्ण 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 करके। You just keep on doing that unlimitedly until you start feeling good about yourself. Again, get back to your studies. Don't stay in that mind state that I am not remembering Krishna enough. ठीक है? ये सोचना कि I am not doing enough Krishna consciousness itself is self destruction. वो उससे बाहर आना भी पॉसिबल है, सब लोग इसमें से गए, सब लोग बाहर आ जाते हैं। अंडरस्टूड? यस माता जी। हाँ, सो ये बहुत डेंजरस स्टेट ऑफ माइंड है। आज भक्ति के लिए ब्लेम कर रहे हो, कल को मार्क्स खराब आ जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे लेकिन एक्सपेक्टेशंस के जितने नहीं आएंगे, वापस अपने आप को गिल्ट में डालोगे। फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फिर भी कोई ना कोई गिल्ट ढूंढ के ना अपने आप को ब्लेम करने के लिए मार्ग निकालोगे। दिस इज नॉट कॉल्ड ह्यूमिलिटी। ये ह्यूमिलिटी नहीं होती अपने आप को ब्लेम करने की, ठीक है? ह्यूमिलिटी का डेफिनेशन ही अलग है। बट ये जो सेल्फ ब्लेम है, ये पक्का विनम्रता नहीं है। विनम्रता तो ये कहने में है कि जो मिला मुझे कृष्णा की कृपा से मिला है और मैं बहुत खुश हूँ उसमें, ये विनम्रता है। ये विनम्रता नहीं है कि मैं कृष्णा को इनफ याद नहीं कर रही हूँ। अंडरस्टूड? आपके हृदय में क्षीरोदाक्षय विष्णु है, ही डजंट डिजर्व टू बी ब्लेम्ड। अंडरस्टूड? यस माता जी। हाँ, याद रखना, हृदय में परमात्मा है,
आप अपने आप को ब्लेम करते हो तो क्षीरोदाक्षाई विष्णु सोचते हैं आई एम नॉट डूइंग टेकिंग इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सोल एंड द सोल इज एंडिंग अप ब्लेमिंग इटसेल्फ, फिर क्षीरोदाक्षाई विष्णु को बुरा लग जाना है। सो डोंट डू सच थिंग्स। अपने आप को ऑलवेज सी योरसेल्फ इन अ ब्राइट लाइट दैट आई एम सच अ गुड पर्सन, आई एम सच अ ब्लेस्ड सोल, आई एम सो ब्लेस्ड, कृष्णा हैज ब्लेस्ड मी। तो अपने आप को एज अ ब्लेसिंग देखो, ठीक है? ओके माता जी। Got it? हरे कृष्णा, गुड नाइट। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। कल मैं टेम्पल में रहूंगी जन्माष्टमी के लिए, तो शाम को हरिकथा नहीं हो पाएगी, ठीक है? आई विल बी गोइंग टू टेम्पल इवनिंग में, सो कल की हरिकथा मिस हो जाएगी। फाइन, ओके माता जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी।